खरोज निहाई का एक ऐसा केस जिसको सुनने के बाद आप लोग मानेंगे ही नहीं कि यार ऐसा भी खरोज निहाई लग सकता है। अभी कुछ देर पहले एक परदेसी भाई ने हमसे राब्ता किया और उसने बताया कि भाई मेरा खरोज निहाई लग चुका है और मुझे मिले हैं सिर्फ 2 दिन। यानी आज उसका खरोज निहाई लगा और कल उसने सऊदी अरब को छोड़ के हर हाल में यहाँ से एग्जिट करना है। यानी आज खरोज निहाई लगा, कल उसे हर हाल में निकलना है, सिर्फ 2 दिन मिले। तो मैं सुनने के बाद शॉक भी हुआ और मैं माना ही नहीं कि यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आज आपका खरोज निहाई लगा हो और कल ही आपने सऊदी अरब को छोड़ के जाना हो। तो परदेसी भाइयों ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? हालांकि सऊदी हुकूमत का तो ये कानून है कि खरोज निहाई जो आजकल जो नया कानून है ना, उसके मुताबिक जो लगाना गया है वो ये है कि आपके इकामे में कम अज कम 30 दिन यानी 1 महीना बाकी होना चाहिए और आपके इकामे में फिर जो टाइम बचा होगा 1 महीना या 40 दिन 45 दिन वो आपको खरोज निहाई में मिलेगा। उतने दिन की आपको मुदत मिलेगी, उतने दिन में आपको वापस निकलना है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि आज ही खरोज निहाई लगा और कल ही आपको सऊदी अरब को छोड़ के जाना है? कल आपकी एक्सपायरी डेट आपके खरोज निहाई की, यानी सिर्फ 2 दिन मिले। यानी आपको 2 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करना है कि सऊदी अरब को छोड़ के निकलना है। पीछे आपके वाजबात सारी चीजें लेन देन सब कुछ है। तो प्यारे परदेसी भाइयों, इसके पीछे भी एक पॉइंट है, एक लॉजिक, एक टेक्निकल पॉइंट है जो आप सबको समझाना जरूरी है। तो इस वीडियो को जितना हो सके तमाम परदेसी भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम परदेसी भाइयों को इस कानून का भी इल्म हो सके। सबसे पहली बात तो यह है कि रोज सऊदी अरब का कानून तब्दील हो जाता है। आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कानून तब्दील हुआ होता है। इसके अलावा परदेसी भाइयों, जो ये भाई जिन्होंने राब्ता किया, इनके इकामे में बचे हुए थे सिर्फ 2 दिन। तो इसका जो कफील है उसने तवस्सुल के थ्रू, जवाजात के थ्रू ये खरोज निहाई लगाया है, इसीलिए उनको सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला। क्यों? क्योंकि इनके इकामे में सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। अब खरोज निहाई जवाजात तो कहता है कि 1 महीने से अगर टाइम कम होगा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कफील कंपनियां जो हैं वो आपका खरोज निहाई लगा देते हैं। उसके पीछे की जो टेक्निकल है, जो पॉइंट्स हैं, वो क्या है? वो ये है कि जब कफील कंपनी आपका खरोज निहाई लगाता है ना और 1 महीने से कम टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने अबशर बिजनेस में या फिर मुकीम में उनको एक ऑप्शन दिया जाता है जवाजात से कॉन्टेक्ट करने का, तवस्सुल का एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसके थ्रू ये दरखास्त लिखते हैं, जवाजात को भेजते हैं और वहां पर जवाजात जो है उसको रिव्यू करता है, उसको अप्रूव करता है, फिर उसको मंजूर करते हैं। तो बहुत सारे प्यारे परदेसी भाई ऐसे भी होते हैं जिनका 5 साल 7 साल से इकामा एक्सपायर होता है। वो इकामा जब कफाला करवाते हैं ना, फिर उनका इकामा जो है वो रिन्यू नहीं हो रहा होता। तो कफील कंपनियां जो है ना, वो मुकीम से जवाजात को तवस्सुल के थ्रू रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि भाई इसका इकामा लगा दें, इसका कफाला सारी चीजें ठीक हो गए, तो फिर मैन्युअली वहां से उसको रिन्यू कर दिया जाता है। जो नॉर्मली चीजें होती है ना वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो पॉसिबल ना हो तो फिर कंपनियां जो हैं या कफील जो हैं वो जवाजात को रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वहां से अप्रूव कर देते हैं। तो इन भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, जिस इसके कफील ने जवाजात को रिक्वेस्ट किया होगा कि इसका टिकट सारी चीजें हो चुकी हैं, रेडी हैं, इसका लिहाजा 1 दिन या 2 दिन या जो भी इकामे में बचा हुआ है तो डायरेक्ट जो है उसका खरोज निहाई लग गया। यानी कुछ भी उन्होंने रीजन दे दिया होगा, इसकी मजबूरी है या इसका कुछ भी है या पैसों का मसला वगैरह है, यानी कोई भी उन्होंने दरखास्त लिखी होगी तो जवाजात वालों ने फिर इसको इसलिए अप्रूव किया होगा। इसके इकामे में सिर्फ 2 दिन थे, यानी 1 दिन खरोज लगा, अगले दिन उसको सऊदी अरब छोड़ के जाना है। तो प्यारे परदेसी भाइयों, ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं सऊदी अरब के कवानीन में, और आए रोज जो है ना सऊदी अरब के जो कवानीन है वो तब्दील हो रहे होते हैं। तो हम आपके साथ अगर इस तरीके से कोई कानून शेयर करते हैं ना तो होता वही है, लेकिन उसके पीछे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, वो वकील जानते हैं, वो खुद देखते हैं कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस केस में बचा है जो दोबारा अपील करें और इसको दोबारा जो है ना रीस्टार्ट किया जा सके। तो फिर ऐसा सिस्टम है सऊदी अरब का, यहाँ पर इसके कानून को समझने की कोशिश किया करें। ये सारे ही ऐसे ही आए रोज कोई ना कोई नए कानून, रोज नए टेक्निकल पॉइंट्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे परदेसी भाइयों, कोई बंदा अगर आपको कह दे ना कि यार ऐसा हो सकता है तो उसके साथ ये ना बोले कि भाई ऐसा नहीं हो सकता हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये डटना नहीं है। आपने ये केस भी आपके साथ शेयर कर दिया हमने कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।